बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, गर्व से कहो हम पत्रकार हैं। पत्रकार संघ, हर शहर में आपको कितने ही पत्रकार संघ मिल जाएंगे। पत्रकारों की सुरक्षा और उनकी मुसीबतों में साथ देने के उद्देश्यों से बने ये पत्रकार संघ कितनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते हैं, यह सवाल मुझ जैसे ब्रह्म राक्षस के लिए यक्ष प्रश्न जैसा है। हाल ही में अजमेर के एक स्वर्गीय पत्रकार जो नवज्योति अखबार में फोटोग्राफर थे, उनके परिवार को 1 लाख की आर्थिक मदद दी गई। यह मदद अजमेर के किसी पत्रकार संघ ने नहीं, बल्कि शहीद भगत सिंह नौजवान सभा ने दी। सबसे पहले तो मैं इस संस्था का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने स्वर्गीय पत्रकार को समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हुए अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वाह किया। सभा ने उस फोटो जर्नलिस्ट को उसके चले जाने के बाद याद किया, जिसे उस महान दंपति ने याद नहीं किया, जिसने अपनी पूरी जवानी उनके संस्थान के सुपुर्द कर दी, जो अंत समय तक अपनी जख्मी पैरों के रिश्ते हुए खून को पट्टियों के पीछे छिपाते हुए घर वालों को भरोसा दिलाता रहा कि वह फिर से स्वस्थ होकर घर की जिम्मेदारी संभाल लेगा। मुझे याद है, उनके दिवंगत होने से पूर्व मेरे कुछ सिंधी मित्रों के साथ मैं उनके निवास पर मिलने गया था। ये वो मित्र थे जो गाये भगाए चुपचाप उनके परिवार के लिए मददगार बने रहते थे। अखबारों में न्यूज छपवाकर अपनी मदद को एहसान में तब्दील नहीं करना चाहते थे। पत्रकार के सम्मान को शर्मिंदा नहीं करना चाहते थे। मुझे ताजुब हुआ जब पैरों से पूरी तरह लाचार महेश मूलचंदानी जरा सा आराम मिलने पर फिर कैमरा लेकर खबरों के लिए मैदान में आ डटे। यह बात अलग है कि अधिक समय उनको मौत ने मैदान नहीं दिया, अंतिम सांसों ने उनके हाथ से कैमरा छीन लिया। अजमेर के पत्रकारों ने आए रोज नए संघ बनाए, पत्रकारों के हित सुरक्षित रखने के दावे किए, मगर मृत महेश की मदद को कोई संघ उनके परिवार के साथ खड़ा नजर नहीं आया। अजमेर में कितने पत्रकार संघ हैं और वे पत्रकारों के कौन कौन से हित साध रहे हैं, पत्रकारों के लिए उन्होंने क्या क्या काम किए, इन पर कुछ भी बात करना अपने ही कुनबे को शर्मिंदा करना होगा। महेश मूलचंदानी हो सकता है कुछ दिग्गज पत्रकारों की नजर में अभिजात्य वर्ग के पत्रकार ना हो, उनकी तरह महान ना हो, मगर वे श्रमजीवी तो थे। आदरणीय दीनबंधु चौधरी को मैं शहर का सबसे महान और संपन्न पत्रकार मानता हूं। वे एक लोकप्रिय अखबार के मालिक हैं और उन्होंने न जाने कितने लोगों को लखपति व करोड़पति बना दिया। उन्होंने 50 लोगों को अधिसूचित पत्रकार बनाकर जितने सरकारी भूखंड दिलवाए, शायद ही किसी ने दिलवाए। किन किन और कैसे कैसे लोगों को कोड़ियों की दर पर भूखंड दिलवाए, इस बात पर जाए बिना मैं कह सकता हूं कि उन्होंने कई वाजिब पत्रकारों को आर्थिक जीवन बदल दिया। यह बात अलग है कि जिनको भूखंड मिले उनमें से अधिकांशतः लोग पत्रकार नहीं, अपने भूखंड बेचकर निहाल हो गए। दीनबंधु यानी दीनों के बंधु दीनानाथ ने भी पत्रकार संघ बनाया, सरकारी भवन भी उन्होंने आवंटित करवाया। आज उस इमारत में पत्रकारों के हितों की रक्षा किस तरह हो रही है, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं। अलबत्ता पत्रकार भवन के अंदर बाहर ठेले कौन से जरूर दिखाई देते हैं। चौधरी जी शायद जैन है, मगर इन ठेलों पर सुना है मांस से बने खाद्य पदार्थ भी बेचे जाते हैं। कितना सच है इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं, मगर पत्रकारों की आखिरी बैठक कोरोना काल के पहले हुई बताई जा रही है। आदरणीय चौधरी साहब मेरे लिए सम्मानित पत्रकार हैं। उनके साये में बरसों काम किया है, बरसों, और बहुत कुछ सीखा है मैंने। मुझे याद है उस समय जब हमारे मुखिया श्याम सुंदर हुआ करते थे, दुर्भाग्य से उनकी किडनी खराब हो गई। ऑपरेशन में बहुत पैसा लगा। उनकी पत्नी ने किडनी तो दे दी, मगर ऑपरेशन का पैसा नहीं दे पाई। सवाल तब यह था कि पैसा कहां से आए, कौन दे। मुझे नहीं पता कि नवज्योति की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले पत्रकार श्याम जी भाई साहब को आदरणीय दीनबंधु साहब ने कितनी और किस रूप में मदद की, मगर उनके पत्रकार व अन्य मित्रों ने 2.5 लाख रुपए हाथों हाथ इकट्ठे किए और उनका ऑपरेशन संभव हुआ। यहां भी कोई पत्रकार संघ दूर दूर तक नजर नहीं आया। अजमेर में थोक के भाव में पत्रकार संघ हैं। कोई आमोद प्रमोद और मौज मस्ती के लिए जाना पहचाना जाता है, कोई और कारणों से। एक पत्रकार संघ तो ऐसा भी है जिसमें पत्रकार कम व्यापारी वर्ग के लोग ज्यादा हैं। इस पत्रकार संघ के पास कहते हैं करोड़ रुपए से ज्यादा की एफडीज हैं। यहां भी कुछ चुनिंदा लोग अध्यक्ष पद पर बारी बारी से काबिज हो जाते हैं। मित्रों, यहां मेरा मकसद किसी भी पत्रकार या उसके संघ का विरोध करना नहीं, ना ही अपमान करना है, मगर यदि किसी पत्रकार के कष्ट या मुसीबत में ही हम कोई सकारात्मक भूमिका नहीं निभा पा रहे तो हम और हमारे संगठन किस काम के। हो सकता है मेरे इस ब्लॉग से किसी को ठेस भी पहुंचे और उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूं, मगर चाहता हूं कि हमारे संगठन ऐसे हों जो अपने किसी साथी के लिए किसी हद तक भी जाने को तैयार हों। वकील संगठनों की तरह, डॉक्टर संगठनों की तरह। आज जब जातीय समाजी दबाव बनाकर अपनी जाति के लोगों को जमीन प्लॉट्स पर कब्जे दिला रहे हों, तब पत्रकार भी अपने समाज से थोड़ी बहुत तो उम्मीद रख ही सकता है। धन्यवाद। आज इतना ही।